नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभव पटेल, जो बंसल हॉस्पिटल में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनुभव, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु में पीलिया के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अनुभव से सलाह ले सकते हैं। तो आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर अनुभव, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नवजात शिशु को पीलिया होता क्यों है? तो नवजात शिशु जितने भी होते हैं उनमें पीलिया होने के कारण कई होते हैं, जिसमें से कि जो मुख्य कारणों में जो है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स, रेड कोशिकाएं जो होती हैं, आरबीसीज़ का नंबर हाई होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और लीवर, जो कि जहाँ पे ये सब चीज़ें मेटाबोलाइज, मतलब जहाँ पे ये सब चीज़ें मेटाबोलाइज होती हैं, वहाँ वो भी इमेच्योर होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, पर ये 2-3 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से नवजात शिशु में पीलिया होने का डर ज़्यादा होता है या ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, अगर बात करें कि किन बच्चों में पीलिया ज़्यादा होता है तो वो संभावनाएं भी आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल। तो जो बच्चे समय से पहले पैदा हो रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो 9 महीने पे पैदा होते हैं, और हमारी भाषा में बात की जाए तो 37 वीक्स, अगर आप 9 महीने को बोलेंगे। उसके पहले कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसमें पीलिया होने का डर ज़्यादा होता है। जैसे कि जो बच्चे 32 वीक्स पे हो रहे हैं या 35 वीक्स से समय से पहले अगर पैदा हो रहा है बच्चा, तो चांसेस ऑफ पीलिया होने का बढ़ता है। या कमज़ोर वजन का हो रहा है बच्चा, जैसे 1.5 किलो के बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे 2.5 किलो से ऊपर होने चाहिए, पर अगर बच्चा 2 किलो से नीचे है तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा हैं। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी हम लोग बोलते हैं, जैसे कि 4 ब्लड ग्रुप मुख्य होते हैं, ओ, ए, बी और ए बी। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ हो और बच्चे का ए या बी हो तो उसमें भी पीलिया होने का डर ज़्यादा होता है। या हम जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में भी बात करते हैं ब्लड ग्रुप में, जैसे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है, इस टाइप से। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, और बच्चे का अगर पॉजिटिव है किसी भी कारण से, तो उसमें भी पीलिया होने का डर ज़्यादा होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का कमी होना, और अन्य कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण यही होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, अगर हम पीलिया की बात करें, ज़्यादातर बच्चों में पीलिया देखने को मिलता है, उसके पीछे मुख्य कारण या फिर एक कॉमन फैक्टर जो हर बच्चे में होता है जिस कारण पीलिया होता है, वो जानना चाहेंगे। तो जो मुख्य कारण है वो यही है कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें, नवजात शिशुओं में आरबीसीज, जो कि रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका नंबर ज़्यादा होता है। और लीवर इमेच्योर होता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, इसलिए उनमें ज़्यादा होने का डर होता है। और इसीलिए हम इन बच्चों को, सारे बच्चों को एक बार 4-5वें दिन पे ज़्यादा बढ़ने का डर भी होता है। इसलिए सारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, उनको एक बार देखना चाहते हैं, या डिस्चार्ज से पहले भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि ज़्यादा ना हो रहा हो। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, एक मिथ होता है, एक मिथ्या होती है लोगों के मन में कि पीलिया तो हो जाता है बच्चों को और वो सभी को होता है, लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन भी होती है जब केसेस बिगड़ जाते हैं। वो अलार्मिंग सिचुएशन पेरेंट्स किस तरह से समझें? तो पीलिया जो है, जो जैसा कि मैंने बताया कि आपको रिस्क फैक्टर्स, जो जैसे कि माँ का ब्लड ग्रुप ओ हो, बच्चे का ए हो, या कम वजन का हो, या समय से पहले पैदा हो, ये सब आपको एक पीडियाट्रिक डॉक्टर जहाँ भी आपकी डिलीवरी हो रही है वो बताते रहेंगे। और इन बच्चों में ज़्यादा ध्यान देना होता है। आप जानने वाली बात ये होती है कि बच्चों को जो पीलिया होता है वो 5वें से 7वें दिन, या प्रीटर्म बच्चे का समय से पहले पैदा हो तो थोड़ा पहले भी हो सकता है, तो उस वक्त सबसे अधिक पीक पे होता है। शुरू के 7-8-10 दिन उनका लेवल ज़्यादा हो सकता है, उसका धीरे धीरे कम होता है। तो उस दौरान कोई ना कोई बच्चे को देखे, पीडियाट्रिशियन देखें। अगर आपको बच्चा ज़्यादा पीला लग रहा है तो आप बच्चे को जाके पीडियाट्रिक हॉस्पिटल दिखाएं या किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। और कुछ जाँचें कर सकते हैं उसके लिए, तो जाँचें से खून की जाँचें हो सकती हैं, या बिना खून की जाँच किए भी अब मशीनें अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे बंसल हॉस्पिटल में भी है, जो कि हम स्किन से ही उसको स्क्रीन कर सकते हैं कि कितना, बिना प्रिक किए बच्चे का देख सकते हैं कितना जॉन्डिस लेवल आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पीलिया की बात कर रहे हैं तो क्या लक्षण होते हैं बच्चों में किस तरह के लक्षण? जैसे स्किन को तो पीलापन होना एक कॉमन लक्षण है, लेकिन उसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं बच्चे में? लक्षण, बच्चा सुस्त हो सकता है, आंखें पीले लग सकती हैं। बच्चों का जो पीलिया होता है, वो जो बड़े लोगों में पीलिया होता है वो इन्फेक्शन वाला पीलिया नहीं होता, ये कई कई अलग कारणों से होता है। और मतलब जो एडल्ट्स में है वो बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होगा, या तो खून की दिक्कतें होंगी, या कुछ खाने में इन्फेक्शन हुआ होगा उसकी वजह से होता है। इन
तो बच्चों का जो पीलिया होता है वो ऊपर से फेस से स्टार्ट होता है और नीचे नीचे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, पैर तक जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फेस होता है और इन पे पूरा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है। तो वो आपको देख के समझ में आएगा कि बच्चा पीला लग रहा है हमारा, या सुस्त हो रहा है, या फिर अगर फीडिंग अच्छी नहीं हो रही है आपकी, अगर बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब कारण भी हो सकते हैं पीलिया बढ़ने के। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, एक और टर्म सामने आया है फिजियोलॉजिकल पीलिया, उसके बिल्कुल। बारे में भी जानना चाहेंगे, जिसमें बिलिरुबिन का जो लेवल होता है उसको टेस्ट किया जाता है। तो बिलिरुबिन पीलिया को देखने का जो मापदंड है खून में, वो बिलिरुबिन हमारी भाषा में बोला जाता है, मेडिकल टर्म में उसको बिलिरुबिन बोला जाता है। और बच्चों को जो पीलिया होता है वो दो तरह का पीलिया होता है। एक फिजियोलॉजिकल पीलिया होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसके कारण ये खून का अधिक होना, रेड ब्लड सेल्स का अधिक होना, या लीवर इमेच्योर होता है शुरू में, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। तो ये नॉर्मल थिंग है, ये सारे ही बच्चों को होता है। और उसमें से कुछ जितनी भी डिलीवरीज होंगी, एक अमूमन अगर माना जाए तो 10% बच्चों को ट्रीटमेंट लगता है। तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोला जाता है। अगर कोई और कारण से बच्चे को जॉन्डिस लगातार पीलिया लगातार बना हुआ है, तो उसमें कई अदर कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ उन कोशिकाओं में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे जीसीपीडी होती है, तो जीसीपीडी की कमी हो सकती है, या लीवर में कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से भी पीलिया हो सकता है। तो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोला जाता है। और अगर जॉन्डिस या पीलिया काफ़ी दिन तक लगातार चल रहा होता है, तो फिर डॉक्टर उसमें हम उसमें और भी जांचें करके देखना चाहते हैं कि कहीं ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस तो नहीं है, कारण क्या है इस जॉन्डिस का, आखिर क्यों इतना ज़्यादा जॉन्डिस हो रहा है। बिल्कुल, जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको कोई भी समस्या हो इस विषय से जुड़ी, तो आप डॉक्टर अनुभव से सीधा सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अनुभव, अब इलाज की बात करते हैं। लक्षण हमने जान लिए और वो कारण जान लिए जिससे पीलिया होता बिल्कुल। है। इलाज किस तरह से संभव है, किस तरह से इलाज किया जाता है? तो पीलिया का इलाज सिर्फ दो ही तरीके से संभव है, क्योंकि ये बच्चे का जो पीलिया, जो बिलिरुबिन लेवल जो हम चेक करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से दिन पे कितने हफ्ते पे बच्चा पैदा हुआ है, फिर कितना बिलिरुबिन की उसमें लेवल है, और उसको हम कितने दिन पे वो जांच की गई है। तो उसके डिफरेंट ग्राफ्स, अलग अलग उसके कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और उसके हिसाब से फिर इलाज के बारे में डिसाइड किया जाता है। तो इलाज दो तरीके से होता है। एक नीली लाइट होती है, फोटोथेरेपी हम लोग बोलते हैं, जैसा कि आपने कई बार अपने परिवार में भी देखा होगा, जो कि बच्चे को एक यूनिट में रखा जाता है और ऊपर से नीली लाइट लगाई जाती है। वो स्पेसिफिक एक लाइट होती है, वेवलेंथ की लाइट होती है, जिससे कि जो बिलिरुबिन होता है वो एक अलग, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे कि वो मूत्र में और पॉटी में बच्चे इसको निकाल सकें, जिससे हम लेवल कम करते हैं उसका, बिलिरुबिन लेवल का। तो जॉन्डिस कम होता है धीरे धीरे बच्चों का। और दूसरा तरीका होता है कि अगर जॉन्डिस बहुत बढ़ गया है, तो कई केसेस में अगर ज़्यादा आप पिक नहीं कर पाए, या कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत तेज़ बच्चे का पीलिया बढ़ रहा है, तो उसमें फिर हम खून चेंज भी करते हैं, जिसको हम लोग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं। तो बच्चे का वो खून जिसमें बिलिरुबिन है वो निकालते हैं, और बाहर से खून बच्चे में ऑलमोस्ट पूरा खून ही चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है पीलिया के बारे में जानना आपको, क्योंकि अगर पीलिया अनट्रीटेड रहा, अगर पीलिया में बच्चे को आपने इलाज ठीक से नहीं किया और समय से नहीं हुआ, तो ये पीलिया ब्रेन को इफेक्ट करता है, और जब ब्रेन को डैमेज करता है तो वो डैमेज परमानेंट हो जाता है। ये बहुत ही उसका जो दुष्प्रभाव है, ये बहुत जानने की ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होता। उसको हम लोग कनेक्टेरस कहते हैं, जिसमें कि हेयरिंग लॉस भी हो सकता है बच्चे को, और भी कई तरह की दिक्कतें जब बच्चा बड़ा होता है तब आ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये पीलिया वैसे बहुत ही कॉमन बीमारी है छोटे बच्चों में, और काफ़ी लोग जानते भी हैं इसके बारे में, पर इलाज कराना समय से उसका स्क्रीन होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर बहुत बढ़ गया तो ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपके बच्चे के मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत पहुंचा सकता है वो। बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि पीलिया अगर ज़्यादा बिगड़ जाता है तो वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है, और वो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ बच्चों में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अनुभव, एक और बात जानना चाहेंगे, सूर्य की रोशनी से पीलिया में क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि पहले के ज़माने में जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए सूर्य की, और आज भी मुझे लगता है यही यूज़ किया जाता है। तो सूर्य की रोशनी का उसका कोई इलाज में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है जॉन्डिस के इलाज में। हालांकि ये बहुत लोग मानते हैं कि सूर्य की रोशनी से बच्चे का पीलिया कम होता है या बिलिरुबिन लेवल कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिक अगर बात करेंगे तो सूर्य की रोशनी से पीलिया पे कोई असर नहीं होता। हाँ, विटामिन डी सिंथेसिस हो सकती है, पर उसके लिए आप बच्चे को लगातार धूप में रखें वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे को डैमेज करेगा। क्योंकि इतनी गर्मी में, अभी तो खैर मौसम ठीक है, पर अगर गर्मी के समय में अगर बच्चे को आप धूप में ज़्यादा एक्सपोज करेंगे तो बच्चा डिहाइड्रेट होगा, वो ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो सूर्य की रोशनी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहें सुबह की धूप दिखाना चाहें थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट तो दिखा सकते हैं, पर पीलिया पे उसका कोई असर नहीं होगा। पीलिया उसको वो कम नहीं कर पाएगा सूर्य की रोशनी।
बिल्कुल, डॉक्टर अनुभव आप जानना चाहेंगे कि बच्चों में नॉर्मल पीलिया कितना होना चाहिए? क्या वो लेवल होता है जिसमें हम नॉर्मल उसको मान बिल्कुल। सकते हैं? तो बच्चों का जो पीलिया होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है इस बात पे, इस बातों पे कि बच्चे के वज़न कितना है। कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ का ब्लड ग्रुप ओ हो, बेबी का ए हो, अगर या माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, या बेबी का नेगेटिव में हो, तो अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, प्लस कितने दिन पे आप बच्चे का पीलिया देख रहे हैं। जैसे किसी 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 बच्चों में 24 घंटे में ही पीलिया आ जाता है, और वो पीलिया फिर ज़्यादा दिक्कत करता है। अगर बाद में पीलिया आ रहा है तो हम टेस्ट करा के देखते हैं, बिलिरुबिन का टेस्ट कराते हैं एक, और उसको हम देखते हैं। वो उस पीलिया के लेवल पे डिपेंड करता है कि बच्चे को ट्रीटमेंट देनी है या नहीं देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हमारे हर दिन के हिसाब से होते हैं, पर अमूमन अगर एक मोटी भाषा में बात किया जाए तो 14-15 से ऊपर अगर बच्चे का पीलिया है तीसरे चौथे दिन, तो जनरली उसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये डिपेंड करेगा बच्चे के जेस्टेशन पे, वेट पे, रिस्क फैक्टर्स पे। तो कई तरह की चीज़ें उसमें देखनी होती हैं कि उसमें देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। बिल्कुल, डॉक्टर अनुभव आपने फ़ोटोथेरेपी की बात की है, तो जब फ़ोटोथेरेपी से इलाज किया जाता है पीलिया का, कितना वो टेन्योर होता है जिसमें बच्चा क्योर हो जाता है? कितने टाइम के लिए तो उसको अब दिया जाता है? हाँ, तो अभी अगर आप देखा जाए तो ये जो फोटोथेरेपी, जो नीली लाइट नीचे जिसके बच्चे को रखते हैं हम, जो जिसको फोटोथेरेपी बोलते हैं, जनरली अगर पीलिया बहुत ज़्यादा नहीं है तो बच्चे 24 घंटे में रिकवर कर जाते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि कितना फास्ट बच्चे की और कोई पीछे बैकग्राउंड प्रॉब्लम तो नहीं है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस तो नहीं है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जनरली अगर जल्दी पिकअप किया गया है तो 24 घंटे में इलाज ठीक हो जाता है बच्चा, और फिर धीरे धीरे रिकवर कर जाता है बच्चा। तो 24 घंटे का कम से कम समय चाहिए होता है उसको कम करने के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर अनुभव अगर मम्मी की जो जिस बच्चे की जो मम्मा हैं, जो उनको फ़ीड कर रही हैं, उनकी अगर हम हेल्थ की बात करें या उनकी डाइट की बात करें, कितना असर पड़ता है एक माँ की डाइट का उसके बच्चे के जॉइंडिस पर? तो माँ के खान पीन से, माँ के दूध में कोई असर नहीं पड़ता बच्चे के पीलिया से। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हल्दी देना बंद कर दें या कुछ इस टाइप की चीज़ें बंद कर दें क्या माँ को, अगर बच्चे को पीलिया हो रहा है। माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ दूध है, सर्वश्रेष्ठ आहार है बच्चे के लिए। आपके खाने पीने से पीलिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पीलिया के कारण अलग होते हैं। आप जो भी खाना पीना चाहें, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो एक पीडियाट्रिशियन के तरफ से मैं ये इतना ही बता सकता हूँ कि खान पीन में कोई, आहार में अपनी कमी ना करें, कोई बदलाव ना करें पीलिया के डर से। पीलिया में उसका कोई असर नहीं होता। आप जो खाना चाहें, जैसा खाना चाहें, बिल्कुल खा सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अनुभव एक और बात जानना चाहेंगे, अगर हम पीलिया की जांच की बात की जाए टेस्टिंग पर, तो पहले के टाइम से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, तो बिल्कुल। टेस्टिंग में किस तरह से बदलाव आए हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो है पीलिया हम लोग ब्लड टेस्ट करते थे, अभी भी करते हैं ब्लड टेस्ट, नहीं तो अब कई ऐसी प्रोसेस आ गई हैं जिसमें कि ब्लड टेस्ट, बच्चे को निडल प्रिक नहीं करना पड़ता। हम स्क्रीन कर सकते हैं मशीनों से और देख सकते हैं कितना पीलिया है। हालांकि वो एक्यूरेट नहीं होता, पर एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है कि कितना है। जैसे कि अगर मान लीजिए पीलिया बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपको ब्लड टेस्ट ही के लिए एडवाइस किया जाएगा। लेकिन ब्लड टेस्ट का समय थोड़ा लगता है आने में, प्लस प्रिक होता है, बच्चे को दर्द होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश यही की जाती है कि स्क्रीनिंग जो है एक मशीन से देखी जाए, जिसमें कि बच्चे को प्रिक नहीं करना पड़ता। एक छोटी मशीन होती है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि कितना पीलिया बच्चे के खून में है, और उससे बच्चा प्रिक से बच सकता है। तो ऐसी सुविधाएं अवेलेबल हैं, बंसल अस्पताल में भी अवेलेबल हैं। तो अगर कभी कोई बच्चे का पीलिया चेक करना चाहता है तो वो आ सकता है और वो जाँचें कर सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर अनुभव एक और बात सामने आई थी कि जब फ़ोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों के मन में ये मिथ आता है, ख़ास करके पेरेंट्स के मन में, कि वो जो रेडिएशंस दिए जा रहे हैं बच्चे को, क्या वो और नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं शरीर को? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रेडिएशन नहीं होते हैं। अगर आप साइंस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और अगर आप जानते हैं, तो आपको बता दूं कि वो नीली लाइट होती है, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है। तो उससे जो है, मैंने आपको बताया, बिलिरुबिन जो कि पीलिया का मापदंड नापा जाता है जिसको, तो बिलिरुबिन वो तत्व है। तो बिलिरुबिन को वो चेंज करता है, उसका एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है उसमें बिलिरुबिन में, बॉडी के अंदर, जिससे कि वो ईजिली यूरिन और स्टूल में निकल सके। इसलिए वो बिलिरुबिन फोटोथेरेपी लाइट दी जाती है, और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ना इमीडिएट, यानी कि उस वक्त जब बच्चे को दिया जा रहा है, ना कि लॉन्ग टर्म भी उसका कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि बच्चे को हम डायपर पहना के रखते हैं, आँखों में पट्टी लगा के रखते हैं, जिसमें डैमेज होने का डर होता है, पर ये बहुत ही नेग्लिजेंट है, और सारी जगह इस चीज़ का प्रिकॉशन लिया जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर आपने एक और बात कही थी पीलिया की, जब ज़्यादा लेवल बिगड़ जाता है जॉइंडिस का तो ब्लड चेंज किया जाता है। उस बारे में जानना चाहेंगे किस तरह से उस प्रोसेस को किया जाता है और वो कितना सेफ होता है बच्चे के लिए? तो
कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा उस लेवल तक ना जाए और पहले ही स्क्रीन हो जाए, क्योंकि जब बच्चे में जॉन्डिस लेवल इतना हाई हो जाता है कि जहाँ हमें ब्लड वॉल्यूम को चेंज करना पड़ता है, वो बच्चे के लिए रिस्की जोन हो जाता है, क्योंकि आसान नहीं है एक बच्चे का पूरा खून निकालना और उसको फिर बदलना, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा खून निकाल के और नया खून डालने की कोशिश की जाती है। और हालांकि ये प्रोसीजर ज़्यादा होते थे, अब आपके ज़माने में चूँकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं तो अब कम हो गई हैं ये प्रोसीजर्स। बट फिर भी अगर उस लेवल तक बच्चा जा रहा है तो रिस्क तो बिल्कुल होता है। ब्रेन डैमेज का भी रिस्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन्डिस लेवल अगर एक लेवल के ऊपर बढ़ जाए तो ब्रेन को डैमेज, मस्तिष्क को असर कर सकता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि उस लेवल तक ना जाए। और रिस्क इन्वॉल्व है इस प्रोसीजर में, अगर आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर बच्चे का खून बदल रहे हैं हम, तो बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व है इस प्रोसीजर में। तो कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा पहले ही पिक हो जाए और उस स्थिति तक ना जाए। हाँ, किन्हीं कारणों अगर वहाँ तक पहुँच भी गया है बच्चा तो फिर तो बदलना ही पड़ता है खून, और वो सेफ़ प्रोसीजर उस बच्चे के लिए, क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा ब्रेन डैमेज कर देगा बच्चे को, तो करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, अगर बच्चे का खून चेंज किया गया है तो क्या उसको दोबारा जॉन्डिस होने की भी रिस्क फैक्टर रहता है? बिल्कुल रहती है। अगर बच्चे का खून किया गया है चेंज तो फिर दोबारा भी जॉन्डिस होने का डर होता है, पर उसके चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीवर मैच्योरिटी एक रीज़न होता है, तो वो तो लीवर इमेच्योरिटी की जो लीवर की जो मैच्योरिटी लेवल है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगी, तो उसमें समय लगता है। इसलिए जॉन्डिस होने का, रिबाउंड जॉन्डिस जिसको हम लोग बोलते हैं, दोबारा जॉन्डिस होने का डर होता है। तो ऐसी बच्चों में हम बच्चे को ज़्यादा दिन तक NICU में रखते हैं, ज़्यादा दिन तक वो नीली लाइट रख के नीचे रखते हैं, और दोबारा जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं, बच्चे की छुट्टी कर देते हैं, तो दोबारा एक से 2 दिन बाद बुला के देखना भी चाहते हैं कि फिर से पीलिया तो नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों का ध्यान एज अ पीडियाट्रिशियन हम रखते हैं, और आपको भी बताते रहेंगे आपके डॉक्टर कि कब आपको फॉलोअप में आना है, कब दिखाना है, ये ज़रूरी है जानना आपके लिए। बिल्कुल डॉक्टर, इस बीच हमारी कॉलर प्रीति भोपाल से जुड़ गई हैं। जी प्रीति, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अनुभव से। नमस्ते डॉक्टर। सवाल मेरा ये था कि मेरी भतीजी है कि अभी 4 महीने की कंप्लीट हो गई है, 5वें में लग गई है, लेकिन उसका वजन अभी 4 किलो ही है। पहले जब वो 3 महीने की थी तब वो अच्छी थी, लेकिन वो 1 महीने में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी उसका वजन कराया तो 4 महीने में सिर्फ 4 किलो उसका वजन आया। दूध बराबर पीती है, एक्टिव बहुत है, कोई कमजोरी उसमें से दिखाई नहीं देती है, खेलती बढ़िया है, सोती आराम से है, कोई दिक्कत नहीं, पर वजन नहीं बढ़ रहा सर उसका। तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चा कितने वजन में पैदा हुआ था, और लगातार जो वजन हो रहे थे वो एक, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ पे हम लोग चार्ट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं पिछला वजन कितना था और अभी का वजन कितना है। और अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है पिछले 1 महीने में, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे माँ को दूध कम आ रहा होगा, अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है, या कई और कारण भी हो सकते हैं। तो इस बच्चे को, एक तो माँ को, अपनी मदर को खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे को फीडिंग कराते वक्त बच्चा सेटिस्फाइड फील कर रहा है कि नहीं, बच्चा दूध पीने के बाद शांत होता है कि नहीं, पेशाब एटलीस्ट बच्चे को 6 से 7 बार हो रही है कि नहीं हो रही है, और माँ को दूध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, छाती में भारीपन महसूस होता है कि नहीं होता है, दूध पिलाने के बाद छाती में हल्कापन महसूस होता है कि नहीं होता है। तो कई कारण हो सकते हैं वजन नहीं बढ़ने के लिए, पर अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये एक कंसर्न का बात है, क्योंकि बच्चे की शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वजन बढ़ना और आहार, पौष्टिक आहार मिलना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि 6 महीने के छोटे बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं, तो इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है इस बच्चे का। बिल्कुल प्रीति, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डाइट पे बात करें तो कौन सी डाइट प्लान, एक चार्ट बनाना चाहिए उन माताओं को जो फीडिंग कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को सीधा जो आहार मिलता है माँ के दूध से ही मिलता है। तो सारे ही मदर्स को ये टेक केयर करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको शायद ये लगता होगा कि प्रेगनेंसी में वेट बहुत बढ़ गया तो हम फीडिंग कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ये भी बता रहे हैं कि अधिक खाइए, कैलोरी इनटेक बढ़ाइए, तो कहीं और मोटे ना हो जाएं। तो ऐसे ही कोई भी ख्याल अपने दिमाग में ना लाएं, अपने जहन में ना लाएं, क्योंकि जितना आप फीडिंग करेंगे बच्चे को उतना ही आपका वजन कम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपने गेन की हैं वाइल प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग व्हेन यू आर कैरिंग दिस बेबी इन योर वूम, वो और कम होगा। और दूसरी चीज़, आपको कम से कम भी नहीं तो 400-500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि बच्चा भी दूध पी रहा है और उसमें भी आपकी कैलोरी जा रही है। तो खाना, आहार आपका पौष्टिक होना चाहिए, हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए, प्रोटीन, फैट, क्योंकि जो आप खाएंगे वही दूध में जाएगा। ईश्वर तो हमेशा ही ऐसा करेंगे कि आपके शरीर से जो भी बेस्ट हो वो बच्चे को मिले, पर अगर आपके शरीर में ही कमी है तो फिर बच्चे का दूध की क्वालिटी भी ख़राब होगी और बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिक्विड की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आप एक बड़ा बच्चा, 1.5 महीना 2 महीने के बच्चा 500-700 ml दूध पीते हैं,
तो उतना लिक्विड आपकी बॉडी से लगातार कम हो रहा है पूरे दिन भर में। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड भी बढ़ना चाहिए, सिर्फ पानी नहीं, जैसे कि जूस, दाल का पानी, सूप्स, ये सब भी चीज़ें आपको बढ़ानी चाहिए। तो खाली पानी ना बढ़ाएं, वाटर इनटेक के साथ साथ लिक्विड्स में जो भी आपको पौष्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको, सूप हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं, दाल का पानी हो सकता है, ये सब चीज़ें भी बढ़ाएं। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, और वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो माएँ ले सकती हैं जिनके बच्चों को पीलिया की बीमारी हो, और वो किस तरह से उसमें मदद कर सकता है? नहीं, उस पीलिया की बीमारी में तो अब ऐसा कुछ नहीं होता कि माँ के दूध से कुछ उसमें इलाज हो। हाँ, लेकिन अगर माँ दूध कम पिला रही है तो पीलिया बढ़ने का डर ज़रूर होता है। जितना अच्छा आप दूध पिलाएंगे उतना अच्छा होगा, पीलिया कम होने का चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए फीडिंग बहुत ज़रूरी है, फीडिंग अच्छा रखें बच्चे को। आप अच्छा खाना खाएंगे तभी बच्चे को अच्छा आहार मिलेगा और तभी बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आपको बता दूं मैं, जो भी मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट शुरू के 1000 दिन में ही ज़्यादा होता है। तो 9 महीने तो आपके पेट में ही निकल गए हैं, और आने वाला मतलब कि 1 साल लगभग आपके पेट में निकल गया, और आने वाला 2 साल पे ही बच्चे का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अफेक्ट आता है। तो इसलिए खाना और बहुत ज़रूरी है। माँ का कोई 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पे ही है बच्चा, तो आपका पौष्टिक आहार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम पीलिया की ही बात कर रहे थे कि जन्म के 2 से 4 दिन बाद बच्चों में पीलिया देखने को मिलता है, लेकिन वो कौन सी एज है जब तक इसके होने का खतरा बना रहता है? ये रिस्क फैक्टर किस एज तक रहता है? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल जॉन्डिस अगर बोला जाए है, तो वो 5 से 7 दिन पे अपने पीक पे होता है, अपने चरम पे होता है, और फिर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अगर पीलिया 14-15 दिन के बाद भी बना हुआ है तो ये रिस्क का फैक्ट बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें कई और कारण भी हो सकते हैं पीलिया के, जो कि देखना हमें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पीलिया ऐसा भी होता है जहाँ की सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, लीवर में कुछ सर्जिकल ऑपरेटिव प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम जल्दी पिक करें और जल्दी इसका इलाज करना होता है। क्योंकि अगर सर्जिकल जो प्रोसीजर जो करना, जो ऑपरेशन करना पड़ता है लीवर का, अगर वो 1-1.5 महीने से लेट हो जाए तो तब तक लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और इफ़ेक्ट रिकवरी नहीं हो पाती है। इसलिए पीलिया के बारे में इतनी चिंता की बात होती है, क्योंकि जनरली ये फिजियोलॉजिकल पीलिया होता है और कुछ करता नहीं, पर अगर बढ़ा तो ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, और अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है जो कि फिजियोलॉजी से अलग है तो भी दिक्कतें काफ़ी आ सकती हैं। इसलिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास लगातार मतलब जाते रहना पड़ता है डिस्चार्ज के बाद भी, देखने के लिए कि पीलिया बहुत बढ़ तो नहीं रहा है। जब तक कि एक पीडियाट्रिशियन आपको ये ना बोल दे कि सब नॉर्मल लग रही है चीज़ें, कोई दिक्कत की चीज़ें नहीं लग रही हैं, तब तक बिल्कुल जब भी वो बोलें आपको फॉलोअप करना चाहिए और देखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और आशा करते हैं दर्शकों को भी सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आज डॉक्टर अनुभव ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की, निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। वहीं नवजात शिशु की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।